नमस्कार दोस्तों, मैं लालचंद। स्वागत है आप सबका पीसीएस क्रांति प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज ज्योग्राफी का घटना चक्र का 18वां सीरीज चलाने जा रहा हूं और इसमें जो पीवाईक्यू हम डिस्कस करेंगे 1990 से 2025 अलग-अलग स्टेट पीसीएस और यूपीएससी में आए हुए क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, आज जो है ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का टॉपिक है। वर्ल्ड ज्योग्राफी का टॉपिक है। इसके पहले हमने जितने भी सीरीज चलाया वो आपका इंडियन ज्योग्राफी से था और इंडियन ज्योग्राफी अब कंप्लीट हो चुका है। तो आप हमारे पुराने वीडियो को भी पूरा देखिए और बार बार देखिए, क्योंकि एग्जाम नज़दीक है। तो आप जितनी बार देखेंगे उतना ही आपका जो है एक प्रकार से घटना चक्र आपका कंप्लीट होता रहेगा। प्रीलिम्स में जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो आपका जो है वहाँ पे एक प्रकार से कंप्लीट होता जाएगा। ठीक है। और साथ ही साथ आज का जो टॉपिक होगा वो आपका सौर मंडल के सभी ग्रहों से संबंधित क्वेश्चन होंगे। एक तो सौर मंडल है, सौर मंडल से संबंधित, और साथ ही साथ जो है चंद्रमा और देशांतर और अंशांश से संबंधित आने वाले जो क्वेश्चन होंगे उस पर डिस्कस करेंगे। तो ये 3-4 टॉपिक से मान चलिए कि यूपीएससी या पीसीएस में जो है हर साल लगभग 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ से भी बना देता है। ठीक है। तो 3-4 क्वेश्चन यहाँ से भी आपको मिल जाएगा। और हमारे चैनल से आपको जो है पॉलिटी, हिस्ट्री के साथ साथ जो है ज्योग्राफी के साथ अन्य सब्जेक्ट का भी इसी तरह घटना चक्र का सीरीज आपको मिलेगा। और साथ ही साथ करंट अफेयर्स जो है आपके पीसीएस में कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन आपका पीसीएस में आता है करंट अफेयर। तो करंट अफेयर्स का भी आपको रेगुलर क्लास मिलेगा यहाँ से। ठीक है। तो चलिए हम ज़्यादा देर न करते हुए अपने क्लास पे चलते हैं। और साथ ही साथ एक और सूचना, यहाँ पे आपका जो है व्हाट्सएप नंबर और यहाँ पे टेलीग्राम चैनल, इस नंबर से टेलीग्राम चैनल पे आप हमारे ज्वाइन करके जो भी क्लास चला रहे हैं इसका आप पीडीएफ भी ले सकते हैं। ठीक है। चलिए हम अपने क्लास पे चलते हैं फिर। तो पहला टॉपिक है ब्रह्मांड, और इसमें जो है जो इम्पोर्टेंस बातें हैं आप इसको जो है पीडीएफ में देख लीजिएगा। हम जो है डायरेक्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, तो क्वेश्चन में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट होगा वो हम आपको बताते चलेंगे। ठीक है। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक पे। तो सबसे पहले देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। महाविस्फोट सिद्धांत संबंधित है, किससे संबंधित है? ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। ठीक है। आगे देखते हैं। और इस सिद्धांत को जॉर्ज लेमेंटेयर 1966 में जो है प्रतिपादित किया था। आगे देखते हैं। बिग बैंग थियरी जो है निम्नलिखित में उद्भव की व्याख्या करता है, किसका करता है? ब्रह्मांड की। महाद्वीप बहाव सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया? महाद्वीप बहाव का सिद्धांत जो है किसके द्वारा विकसित किया गया था? ये आपका ये वेगनर के द्वारा। ठीक है। आगे देखते हैं। आकाशगंगा वर्गीकृत है, आकाशगंगा वर्गीकृत है कैसा? सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन आप पीडीएफ मंगा के आप देख सकते हैं। तो हम अधिक से अधिक आपको क्वेश्चन कराने का प्रयास करेंगे ताकि आपका फैक्ट जो प्रीलिम्स के लिए अधिक से अधिक आप जो है उसको पढ़ सकें। ठीक है। प्रीलिम्स में तो ज़्यादातर फैक्ट की जरूरत होता है, तो इसलिए हम ज़्यादातर क्वेश्चन करवाने का प्रयास करेंगे अधिक से अधिक। हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा में सूर्य को कितना समय लगता है? सूर्य को जो है 25 करोड़ वर्ष लगता है। ठीक है। तारे का रंग सूचक है, किसका सूचक है? उसके ताप का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं चंद्रशेखर सीमा होता है। आगे देखते हैं। श्याम बीवर होता है, श्याम बीवर क्या होता है? ये सिमट गया तारा, एक प्रकार से सिमट गया है। यहाँ पे तारा जो है सिमट जाता है। ठीक है। तारों के कारण घटित आकाशीय परिघटना कौन होता है? ओजोन छिद्र, कृष्ण बीवर, इंद्रधनुष, धूमकेतु। ये कृष्ण बीवर होता है। कृष्ण छिद्र सिद्धांत को प्रतिपादक कौन किया था? एस चंद्रशेखर। ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम कौन दिया था? एस चंद्रशेखर ने दिया था। कथन कारण दिया है। कृष्ण छिद्र एक ऐसा खगोलीय अस्तित्व है जिसे दूरबीन से नहीं देखा जा सकता। कृष्ण छिद्र पर गुरुत्वीय क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि यह प्रकाश को भी बच निकलने
नहीं देता है। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे का व्याख्या भी करता है और ये दोनों स्टेटमेंट सही भी है। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन। ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी भी प्रकार के विकिरण को बाहर नहीं जाने देता है। इस गुण का कारण है बहुत उच्च घनत्व। इसका सी सही हो जाएगा। ठीक है, सुपरनोवा क्या होता है? सुपरनोवा जो है एक मृतप्राय तारा होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। हमारे अंतरिक्ष में कितने तारा मंडल है? हमारे अंतरिक्ष में 88 तारा मंडल है IAU के अनुसार। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी खगोलीय वस्तु नहीं है? पल्सर, भंगूर तारा, कृष्ण मास्टर, क्वासर। कृष्ण मास्टर जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में कौन अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता है? अंतरिक्ष में पल्सर, ब्रिटल स्टार, ब्लैक होल, क्वासर। इसमें ब्रिटल स्टार नहीं पाया जाता। आगे देखते हैं। एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह कहलाता है, क्या कहलाता है? नक्षत्र कहलाता है। हब्बल अंतरिक्ष टेलीस्कोप ने पहली बार एक दूरस्थ तारे के सतह की छाया भेजी। तारे का नाम क्या है? विर्गो, 70 वर्जिन्स, बीटल ल्यूक्स, बिग डीपर। तो ये बीटल ल्यूक्स इसका नाम है। अगला देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। पृथ्वी सूर्य के बीचों बीच स्थित अंतरिक्ष यान में बैठे व्यक्ति को दिखाई पड़ेगा। क्या दिखाई पड़ेगा? आकाश स्याह काला है। तो पृथ्वी और सूर्य के बीचों बीच अंतरिक्ष यान में बैठे व्यक्ति को दिखाई पड़ेगा। आकाश स्याह काला है, ये बिल्कुल सही है। तारे टिमटिमाते नहीं है। ठीक है, ये भी सही हो जाएगा। अंतरिक्ष यान से बाहर का तापमान पृथ्वी के धरातल से कहीं अधिक है। ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो इसमें दो स्टेटमेंट सही हो जाएगा, पहला दूसरा। ठीक है, और पृथ्वी पे आकाश में काले आकाश दिखने के कारण तारे नहीं टिमटिमाई देने का क्या कारण होता है? वायुमंडलहीनता। वायुमंडल होने के कारण ही पृथ्वी से जो तारे टिमटिमाई देते हैं वो केवल वायुमंडल के कारण दिखाई देते हैं। ठीक है, अंतरिक्ष यान से बाहर का आकाश तापमान जो है 2.7 केल्विन है, जो पृथ्वी के तापमान से बहुत कम है। अगला देखते हैं। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई क्या होती है? प्रकाश वर्ष होती है। प्रकाश वर्ष इकाई दूरी क्या होता है? यदि एक प्रेक्षक तारों को क्षितिज से लंबवत उठते देखता है तो यह अवस्थित होता है विषुवत रेखा पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति काली अंधेरी रात में रेगिस्तान में अकेला खड़ा था। उसने अपने गांव को जाना था जो वहां से पूर्व में 5 किलोमीटर की दूरी पर था। उसके पास दिशा ज्ञान के कोई यंत्र नहीं था, पर उसने ध्रुव तारों को पहचान लिया। अब उसको गांव पहुंचने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मार्ग अपनाना अधिक सुविधाजनक होगा? ध्रुव तारे की दिशा में चले, ध्रुव तारे के विपरीत दिशा में चले, ध्रुव तारे को अपनी बाईं ओर रखकर चले। तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह सप्तऋषि है। निम्नलिखित में से कौन अंतरिक्ष शब्दावली से संबंधित नहीं? ठीक है, इसमें टेलीमीटरिंग, भारेंदा, सेलुलर, बाइट नहीं है। ठीक है, बाइट ये कंप्यूटर से संबंधित है। अगला देखते हैं। कभी कभी समाचारों में इन्वेंट होराइजन, सिंगुलरिटी, स्ट्रिंग थियरी, स्टैंडर्ड मॉडल जैसे शब्द किस संदर्भ में प्रयोग किए जाते हैं? ब्रह्मांड का प्रेक्षण और बोध से संबंधित है। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक समय का प्राकृतिक इकाई नहीं? मानक समय। सौर मंडल से संबंधित देखते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा सौर मंडल का भाग नहीं है? सौर मंडल का भाग में कौन सा नहीं? निहारिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? कोपरनिकस ने सबसे पहले ऐसा बोला था। वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है थे, कौन थे? कोपरनिकस। आगे देखते हैं, किस वैज्ञानिक ने पहली बार कहा? ये वही क्वेश्चन है, रिपीटेड है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसने सर्वप्रथम स्थापित किया कि सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं? निकोलस कोपरनिकस। आगे देखते हैं, हमारे सौर परिवार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हमारे सौर परिवार के सभी ग्रहों में पृथ्वी सघनतम है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, सौरमंडल के ग्रहों की संख्या क्या है? ये 9। ठीक है, 9 ग्रह थे। 2006 में जो है एक ग्रह हटा दिया गया। 2006 में जो है IAU की 26वीं बैठक हुई थी, जिसमें जो है प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया, इसलिए अब 9 से जो है 8 हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य से दूरी के क्रम में निम्नलिखित में से कौन से दो ग्रह मंगल और यूरेनस के बीच में? मंगल और यूरेनस के बीच में कौन सा है? बृहस्पति और शनि। आगे देखते हैं, निम्नलिखित ग्रहों को उनकी सूर्य के दूरी के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सूर्य के दूरी के बढ़ते क्रम में सबसे पहले जो है ग्रहों को उनकी सूर्य से दूरी के बढ़ते क्रम में, तो बढ़ते क्रम में जो है सबसे पहले यहाँ पे आपका पृथ्वी हो जाएगा 2, पहला नंबर जो है 2 हो जाएगा, दूसरे नंबर पर 3 हो जाएगा, फिर 4 होगा, फिर ये 1 नंबर आ जाएगा, तो इसका ये सही हो जाएगा। ठीक, सूर्य और पृथ्वी के मध्य ग्रह, सूर्य और पृथ्वी के मध्य ग्रह कौन कौन से हैं? ये आपका बुध और शुक्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी स्थित है, पृथ्वी स्थित कहाँ पे है? शुक्र एवं मंगल के बीच में। आगे देखते हैं, ग्रहों के बारे में निम्न में क्या सत्य है? ये प्रकाशहीन होते हैं किंतु चमकते नहीं, ये अप्रकाशवान होते हुए भी चमकते हैं, ये अप्रकाशवान होते हुए भी चमकते हैं। क्यों? क्योंकि वो दूसरे प्रकाशवान तारे के प्रकाश से वो चमकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? आपका ये प्लूटो जो है सबसे छोटा ग्रह है। ठीक है, और सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह, सौरमंडल का सबसे ग्रह बृहस्पति है, और सौरमंडल में सूर्य से दूसरे स्थान पर ग्रह, सूर्य से दूसरे स्थान पर ग्रह ये शुक्र है, सूर्य के निकटतम ये बुध है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। अगला देखते हैं, सूर्य के निकटतम ग्रह कौन सा है? बुध है। आगे, निम्नलिखित युग्म में से कौन सा युग्म सुलेमित नहीं है? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, ये तो सही है। सौरमंडल का छोटा ग्रह बुध, सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। ठीक है, सौरमंडल का मंदतम गति वाला ग्रह जो है मंगल, ये गलत हो जाएगा, ये आंसर सही हो जाएगा, डी। ठीक है, निम्नलिखित को आकार के अनुसार घटते क्रम में व्यवस्थित करिए। घटते क्रम में जो है सबसे पहला जो है बृहस्पति हो जाएगा, और फिर इसके बाद शनि हो जाएगा, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे अरुण, फिर पृथ्वी हो जाएगा। तो 1 4 2 3 सी वाला सही हो जाएगा। हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन गैस प्रमुख है जो विद्यमान होती है। ये हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन तीनों गैसों की उपस्थिति जो है बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून पर पाई जाती है। ठीक है, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून पे, तो इसमें जो है कोई भी विकल्प नहीं बन रहा है, तो इसलिए जो है ये क्वेश्चन को छोड़ते हैं। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सौरमंडल का भाग नहीं है? तो आपका फ्लोरिडा। आगे देखते हैं, गोल्डीलॉक्स जोन इसके संदर्भ में अक्सर समाचारों में देखने को मिलता है। भूपृष्ठ के ऊपर वासयोग मंडल की सीमाएं
पृथ्वी के अंदर का वह क्षेत्र जिसमें शेल गैस उपलब्ध है। ये दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। बाएं अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसे ग्रहों की खोज, ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है, आगे देखते हैं। ग्रह, ग्रह का संबंध किससे है? यूरेनस से। उपग्रह, उपग्रह का संबंध जो है आपका चंद्रमा से। उच्छल तारा, उच्छल तारा का संबंध जो है किससे है? हेली। और कृत्रिम उपग्रह मेराइनर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। अगला देखते हैं। सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा? ये सूर्य है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला टॉपिक जो है सूर्य है। सूर्य के केंद्र में उपस्थित पदार्थ। सूर्य के केंद्र में अत्यधिक तापमान के कारण सभी पदार्थ गैस एवं प्लाज्मा के रूप में मिलते हैं। प्लाज्मा ठोस द्रव गैस के अतिरिक्त चौथी अवस्था में, ये चौथी अवस्था में होता है। तो इसमें जो है कोई भी विकल्प बन नहीं रहा है, तो ये क्वेश्चन छोड़ते हैं। आगे देखते हैं। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन द्वारा। हीरक वलय का एक दृश्य है जिसे देखा जा सकता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण के आरंभ में नहीं, बिल्कुल नहीं। पूर्ण सूर्य ग्रहण के अंत में, ये भी नहीं सही है। केवल पूर्णतः पथ चिन्ह के परिधि क्षेत्रों में, ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। ठीक, सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य ग्रहण जो है न्यू मून डे के दिन होता है। ठीक है, प्रत्येक सूर्य ग्रहण घटित होता है केवल अमावस्या के दिन। सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य ग्रहण जो है, सूर्य जब चंद्रमा पृथ्वी के बीच में आ जाता है, पृथ्वी जब सूर्य चंद्रमा के बीच आ जाता है, चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है। ये सी सही हो जाएगा। ठीक, अगला देखते हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण केवल सीमित भू क्षेत्र में ही दिखाई देता है, क्योंकि पृथ्वी के अनुप्रस्थ परिच्छेद की तुलना में पृथ्वी पर पड़ने वाली चंद्रमा की छाया का आकार छोटा होता है। तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। ठीक, अगला देखते हैं। सूर्य का प्रभाव मंडल प्रकाश के अपवर्तन से उत्पन्न होता है। तो इसका क्या हो जाएगा? स्तरीय मेघों के जलवाष्प में, नहीं, बिल्कुल नहीं। अछाभ कपासी मेघों के हिम स्फटिकों में, ये भी गलत है। अछाभ मेघों के हिम स्फटिकों में, तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। ठीक, अगला देखते हैं। एक खगोलीय एकक औसत दूरी है। पृथ्वी एवं सूर्य के बीच की दूरी को एक खगोलीय औसत दूरी बोलते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी कितनी है? 150 दूरे 10⁶ किलोमीटर। सूर्य से कितनी दूरी, वही क्वेश्चन रिपीट है। पृथ्वी सूर्य से निकटतम पर होती है। पृथ्वी सूर्य के निकटतम दूरी पर कब होता है? ये 3 जनवरी को। सूर्य का आकार पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है? सूर्य का आकार पृथ्वी से 109 गुना बड़ा। सूर्य की चमकीली बाएं परत को क्या बोलते हैं? फोटोस्फीयर। बुध ग्रह के बारे में देखते हैं। बुध ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में परिक्रमा कर रहा है, जैसा कि आकृति में दिखाया गया। जिस बिंदु पर बुध की गतिज ऊर्जा अधिकतम होगी, वह चिन्ह व्यवस्थित करिए। तो वह चिन्ह जो है आपका ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ का आंसर क्या हो जाएगा? ये। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है? तो आपका सबसे कम समय में जो चक्कर लगाता है बुध। अगला देखते हैं। निम्नलिखित ग्रह युग्मों में से कौन बिना उपग्रह के बुध और शुक्र? निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। किसी पिंड का एल्बिडो परावर्तित प्रकाश में देखने पर उसकी चाक्षुष द्युति निर्धारित करता है। तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। बुध का एल्बिडो पृथ्वी के एल्बिडो से बहुत अधिक है।
तो ये स्टेटमेंट जो है गलत हो जाएगा, इसमें केवल एक सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, शुक्र ग्रह से संबंधित है। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र। अगला क्वेश्चन, इवनिंग स्टार किस ग्रह को बोलते हैं? ये आपका शुक्र ग्रह को भोर का तारा भी बोलते हैं, भोर का तारा वही शुक्र ग्रह को। पृथ्वी के जुड़वा ग्रह कहे जाने वाले ग्रह कौन से हैं? वही शुक्र ग्रह। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शुक्र ग्रह पर मानव जीवन का होना अत्यधिक असंभाव्य है। तो मानव जीवन का होना जो है असंभाव्य है, बिल्कुल सही। शुक्र के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का अत्यधिक उच्च स्तर है। तो ये दोनों स्टेटमेंट जो है सही है और एक दूसरे का व्याख्या भी करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मैगलन अंतरिक्ष यान किस ग्रह हेतु भेजा गया था? यह शुक्र ग्रह के खोज में भेजा गया था, शुक्र ग्रह की जानकारी लेने के लिए। पृथ्वी से संबंधित देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है? सबसे पहले अरस्तु कहा था। एक जुधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम? ग्रीन प्लेनेट। ग्रीन प्लेनेट क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है जीवन है, पृथ्वी पे जीवन बसता है। पृथ्वी का व्यास कितना है? 12,800 किलोमीटर। अगला देखते हैं, पृथ्वी पर एक स्थान से बढ़ते हुए अंशांश वाले दूसरे स्थान पर किसी वस्तु का वजन घटता है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, वजन घटता नहीं बल्कि बढ़ता है। पृथ्वी पर एक परिशुद्ध गोला नहीं है, तो ये स्टेटमेंट सही है। पृथ्वी जो है अंडाकार आकार में है, तो इसका आंसर जो है डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, पृथ्वी के तरल अभ्यंतर से भिन्न चंद्रमा का अभ्यंतर है, तो इसका क्या हो जाएगा? ठोस। भूपर्वती में बहुतायत में पाया जाने वाला रासायनिक तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन। पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश समय लेता है 8 मिनट में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर, वही क्वेश्चन रिपीट है। निम्नलिखित में कौन सा एक तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? तो कौन सा है? आपका सूर्य। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह पृथ्वी के निकटतम? मंगल ग्रह। अगला देखते हैं, पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह? शुक्र ग्रह। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगता है, कितना टाइम लगता है? 365.2.5 डे। अपने परिक्रमा पथ पर पृथ्वी लगभग किस माध्य वेग से सूर्य का चक्कर लगाती है? ये 30 किलोमीटर प्रति सेकंड। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन जो है इसका आंसर जो है गलत दिया है। पृथ्वी की परिभ्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब कितना दूरी तय कर लेती है? पृथ्वी के सूर्य की विषुवत रेखा की परिधि लगभग 40,090.28 किलोमीटर है। इस दूरी को पृथ्वी अपने दूरी पर 24 घंटे में तय कर लेती है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन में नहीं है कोई, इसको हम गलत मानते हैं। अगला देखते हैं, पृथ्वी की भूमध्य रेखीय परिधि है लगभग कितना है? 40,000 किलोमीटर। पृथ्वी की परिक्रमण धुरी सदा झुकी होती है, कितना झुकी होती है? दीर्घवृत्तीय धुरी से 23.5 अंश। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र अक्ष पृथ्वी की भौगोलिक अक्ष 23.5 अंश आनत है।
ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। उत्तरी गोलार्ध में पृथ्वी का चुंबकीय ध्रुव उत्तरी कनाडा एवं प्रायद्वीप में है। ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिण भारत में तुम्बा से गुजरती है। तो ये स्टेटमेंट जो है सही हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। अगला देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और सही कोड को जो है चयन करिए। पृथ्वी के अक्ष से उत्तरी सिरे को उत्तरी ध्रुव कहते हैं। उत्तरी सिरे से उत्तरी ध्रुव कहते हैं, बिल्कुल सही है। 45 डिग्री अंशांश की लंबाई विषुवत रेखा की आधी होती है। तो ये स्टेटमेंट जो है गलत हो जाएगा। पृथ्वी के अक्ष की समानांतरता है। पृथ्वी के अक्ष की समानांतरता है, ये भी स्टेटमेंट सही हो जाएगा। अब सौर अवस्था में पृथ्वी के परिभ्रमण की गति तीव्र होती है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। 1, 3 सही हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं। दिन रात जिस कारण होते हैं वह है भू परिभ्रमण से। जब दिन रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। सूर्य की किरणें उत्तरी ध्रुव पर भूमध्य रेखा पर, दक्षिणी ध्रुव कर्क रेखा पे, भूमध्य रेखा पे। मौसम परिवर्तन पृथ्वी की गति की किस विशिष्टता से होता है? सूर्य के चारों ओर परिक्रमा से धुरी पर 23.5 अंश का झुकाव, ऊपर बताए गए ए बी के सम्मिलित प्रभाव से अपनी धुरी पर घूमना। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौसम बदलने का क्या कारण है? मौसम बदलने का क्या कारण है? पृथ्वी पर अपनी धुरी का घूमना एवं सूर्य के चारों ओर घूमना। ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ये कारण नहीं होता है। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, ये भी गलत है। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना वह अपने अक्ष पर झुका होना। ठीक है, ये स्टेटमेंट पूरा सही है। ठीक है, अगला देखते हैं। पृथ्वी के पृष्ठ पर किसी विशेष बिंदु पर विचार करिए। उदाहरणार्थ दिल्ली शहर। दिन में उदाहरण दोपहर 12 बजे वहां का तापमान सर्दियों की अपेक्षा गर्मियों में सामान्यतः अधिक होगा, क्योंकि सर्दियों की अपेक्षा गर्मियों में पृथ्वी सूर्य के अधिक निकट होता है। ये गलत है। पृथ्वी पर गिरने वाली सूर्य की किरणें सर्दी में पृथ्वी के पृष्ठ की दिशा में अधिक झुकी होती है। ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। ठीक, अगला देखते हैं। अगर सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 1/4 कम हो जाए तो सबसे अधिक संभावना किस बात की होगी? पृथ्वी सूर्य में गिर जाएगी, ऐसा नहीं है। पृथ्वी जलकर भस्म हो जाएगी, ये भी गलत है। हमारे वर्ष की अवधि कम हो जाएगी, ये सही है। ठीक है, अगला देखते हैं। कृत्रिम उपग्रह हमेशा पृथ्वी से पूर्वी दिशा में छोड़े जाते हैं। तो ये स्टेटमेंट जो है गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है और इसलिए उपग्रह को निकास वेग मिल जाता है। ठीक है, ये स्टेटमेंट सही है। तो ये एक गलत है और आर सही है, डी सही हो जाएगा। पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद सूर्य पर चली जाती है, गलत है। चंद्रमा पर चली जाएगी, गलत। पृथ्वी पर गिरेगी, गलत। पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसके साथ कक्षा में घूमती रहेगी, बिल्कुल सही है। पृथ्वी की आंतरिक परत नीफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता होती है? सिलिका, एल्युमिनियम, सिलिका, मैग्नीशियम। आगे क्या है? बेसाल्ट, सिलिका, निकेल और फेरस। तो ये निकेल और फेरस से हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं। पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रावार के नीचे क्रोड निम्नलिखित में से किस एक से बना होता है? ये लौह से। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। विश्व पृथ्वी, वही क्वेश्चन रिपीट। पृथ्वी का अक्ष जिस कोण पर झुका है ये 23.5 अंश। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, कौन सा जो है सही है?
पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र हर कुछ 100,000 सालों में उत्क्रमित हुआ है। तो ये स्टेटमेंट जो है आपका सही हो जाएगा। पृथ्वी जब 4,000 मिलियन वर्षों में से भी अधिक पहले बनी तो ऑक्सीजन 54% थी और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं था। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। जब जीवित जीव पैदा हुए उन्होंने पृथ्वी के आंतरिक वायुमंडल को बदल दिया। ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1-3। इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त होता है? आर्यभट्ट। मंगल ग्रह के बारे में देखते हैं। एक ग्रह के दिन का मान उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के मान झुकाव के समतुल्य है। कौन सा ग्रह है वो? मंगल ग्रह। पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा की समयावधि की तुलना में मंगल ग्रह द्वारा सूर्य की परिक्रमा की समयावधि कम है। ये स्टेटमेंट गलत है। मंगल ग्रह का व्यास पृथ्वी के व्यास की तुलना में कम। ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो ये गलत है, आर सही है, डी सही। आगे देखते हैं। मंगल पर जीवन की उपस्थिति के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक अवस्था सबसे सुसंगत है? वायुमंडलीय परिघटना नहीं, गलत। तापीय अवस्था, ये भी गलत। बर्फ छत्रों एवं हिम शीतकी जल की उपस्थिति, ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। ठीक, अगला देखते हैं। इसमें पृथ्वी के अलावा अन्य जीवन की उपलब्धता है क्योंकि वहां का पर्यावरण जीवन के लिए बहुत अनुकूल है। तो जीवन के लिए अनुकूल जो है आपका ये मंगल ग्रह भी हो जाएगा। यूरोपा, बृहस्पति का चंद्रमा जो है यूरोपा, ये दोनों पे जो है जीवन के अनुकूल है। फिनिक्स मार्स लैंडर मंगल ग्रह की किस सतह पर किस तिथि को उतरा? ये 26 मई 2008 को। और ये कौन भेजा था? अमेरिका का नासा द्वारा भेजा गया था। आगे देखते हैं। बृहस्पति के बारे में देखते हैं। बृहस्पति ग्रह के चंद्रमाओं की खोज निम्न में से किस एक वैज्ञानिक ने की थी? गैलीलियो ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। सबसे भारी ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। सूर्य के गिर्द एक परिक्रमा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेती है? बृहस्पति। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बृहस्पति का वलय होता है सिलिकेटों का बना हुआ। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से ग्रह सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह अथवा चंद्र है? तो आपके कौन सा है? शनि ग्रह के। अब शनि के बारे में देखते हैं। शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लेता है? 29 वर्ष, 29.5 वर्ष लेता है। ठीक, किस ग्रह के चारों ओर वलय है? आपका शनि ग्रह। ठीक है, अगला देखते हैं। शनि के अलावा जो है बृहस्पति, अरुण, वरुण में भी जो है वलय पाए जाते हैं। अपनी यात्रा के 7 वर्षों के बाद अंतरिक्षयान कैसिनी ने जून 2004 में निम्नलिखित में से किस ग्रह का चक्कर लगाना आरंभ किया? वो आपका शनि ग्रह है। शनि ग्रह नेपच्यून से गर्म है। अगला देखते हैं। टाइटन सबसे बड़ा चंद्रमा या उपग्रह है? मंगल, शुक्र, बृहस्पति, शनि का है। ठीक है, अगला देखते हैं। सौरमंडल से संबंधित कथनों में कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो बुध ग्रह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। तो ये स्टेटमेंट जो है गलत हो जाएगा। ठीक है, शनि का उपग्रह गैनिमेड सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। तो ये स्टेटमेंट जो है आपका जो है गलत हो जाएगा। नेपच्यून उपशून्य तापमान वाले मीथेन गैस के वलयों से घिरा हुआ है। ये सही हो जाएगा।
फोबोस एवं डाइमस मंगल के 2 ग्रह, ये भी सही हो जाएगा। तो 3 और 4 सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा कितना टाइम लेता है? 84 वर्ष। वर्ष दीर्घतम होता है कहाँ पे? प्लेटो पे। तो कितना वर्ष होता है? 247.9। सूर्य की परिक्रमा में कौन सा ग्रह सर्वाधिक समय लेता है? प्लेटो लेता है। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन द्वारा 2006 में की गई एक नई परिभाषा के अनुसार पृथ्वी निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है? कौन सा ग्रह नहीं है? प्लेटो। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? प्लेटो। हालांकि अब इसको ग्रह नहीं माना जाता है। सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह नेपच्यून। कौन सा ग्रह सौर जगत का सबसे दूर ग्रह कौन सा है? कभी वरुण कभी यम। कभी वरुण कभी यम, दोनों जो है दीर्घवृत्ताकार में चक्कर लगाते हैं, इसलिए कभी वरुण नजदीक आ जाता है और कभी वरुण दूर चला जाता है, तो कभी यम चला जाता है। आगे देखते हैं। यद्यपि समांतर प्लूटो सबसे दूरस्थ ग्रह पर उसका परिभ्रमण पथ बहुत ही दीर्घवृत्तीय है, जो किसी अन्य ग्रह के पथ को काटता है। परिणामतः 1989 में आरंभ हुई 20 वर्ष की अवधि में प्लेटो सबसे दूरस्थ नहीं है। तो कौन सबसे दूरस्थ है? नेपच्यून। आगे देखते हैं। निक्स एवं हाइड्रा किसके चंद्रमा है? प्लेटो के। अब चंद्रमा के बारे में देखते हैं। पृथ्वी का जो है केवल एक ही चंद्रमा उपग्रह है चंद्रमा। मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम कब बढ़ाया था? 1969 में। ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका के अपोलो 11 मिशन द्वारा नील आर्मस्ट्रांग, माइकल कॉलिंग, एडविन बज एल्ड्रिन, ये सब शामिल थे उसमें। ठीक है। सी ऑफ ट्रांसक्विलिटी कहाँ पे है? ये आपका चंद्रमा पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रमा का सदैव एक अभिन्न फलक ही पृथ्वी की ओर अभिमुख है। तो ये स्टेटमेंट जो है सही हो जाएगा। चांद अपने अक्ष पर 23.5 दिवस में घूर्णन पूरा करता है, जो लगभग उतनी ही अवधि है जिसमें वह पृथ्वी की परिक्रमा करता है। तो इसमें जो है एक सही हो जाएगा और गलत हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पृथ्वी पर से चंद्रमा के पृष्ठ का केवल एक फलक ही दिखाई देता है। तो ये स्टेटमेंट जो है सही हो जाएगा। अपने अक्ष पर चंद्रमा के घूर्णन का काल उसके पृथ्वी के चारों ओर घूमने के काल के बराबर होता है। तो दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएगा और एक दूसरे का व्याख्या करता है। चलो देखते हैं। चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते। क्यों? चंद्रमा पर उनके कान काम करना बंद कर देते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होता है। ठीक है। सुनने के लिए हमें वायुमंडल एक माध्यम होना जरूरी है। तो चंद्रमा पे माध्यम वायुमंडल जो नहीं है, इसकी वजह से हम सुन नहीं सकते। चंद्रग्रहण कब होता है? चंद्रग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा पृथ्वी सूर्य के बीच में आ जाता है। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाता है। ये सही हो जाएगा। ठीक। चंद्रग्रहण कब होता है? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। कौन सी परिस्थिति में चंद्रग्रहण? ये भी अर्धचंद्र, नवचंद्र, पूर्ण चंद्र। पूर्ण चंद्र सही हो जाएगा। ठीक। 22 दिसंबर 1999 को पूर्णिमा के चंद्रमा के सामान्य से अधिक चमकदार होने के प्रमुख उत्तरदायी क्या कारण थे? उपभू
उपभू में चंद्रमा जो है पृथ्वी के सबसे नजदीक आ जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। जब अर्धचंद्र होता है तो सूर्य पृथ्वी चंद्रमा के बीच का कोण कितना होता है? 90 अंश। बेमेल कौन से? चंद्रमा, बुध, पृथ्वी, चंद्रमा, मंगल, बुध, पृथ्वी, ये सारे ग्रह हैं और ये उपग्रह। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं? चंद्रमा। यहाँ पे मैच करना है। ग्रह ग्रह जो है कौन सा है? ये यूरेनस हो जाएगा। उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा है। ठीक है, और पुच्छल तारा आपका जो है ये 4 हो जाएगा। कृत्रिम उपग्रहयान मैरिनर, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्लू मून परिघटना होती है जब एक ही माह में 2 पूर्णिमा होता है तो ब्लू मून की घटना होती है। ठीक है, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार बढ़ जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, उसका भार घट जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं। चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी 364,000 किलोमीटर। ठीक है, अगला देखते हैं। एक देश अपने सेलेनोलॉजिकल अभियांत्रिकी अन्वेषण परीक्षणकर्ता को चंद्रमा की कक्ष में भेजकर एशिया का प्रथम देश हुआ। यह यश प्राप्त करने वाला देश कौन सा है? जापान। अगला देखते हैं, क्षुद्र ग्रह के बारे में देखते हैं। क्षुद्र ग्रह जो है मंगल और बृहस्पति के बीच में जो है बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े हैं जिनको जो है क्षुद्र ग्रह बोला जाता है। आगे देखते हैं इससे संबंधित जो क्वेश्चन। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले सेल छोटे छोटे समूह को क्या बोलते हैं? क्षुद्र ग्रह बोलते हैं। अगला देखते हैं। क्षुद्र ग्रहों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्षुद्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने वाले विभिन्न आकार के चट्टानी मलबे हैं। ठीक है, और अधिकांश क्षुद्र ग्रह छोटे हैं किंतु उनका व्यास 1000 किलोमीटर तक बड़ा होता है। क्षुद्र ग्रहों की कक्षा बृहस्पति और शनि की कक्षाओं के मध्य में स्थित है। तो इसमें से 1-2 सही हो जाएगा, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। ठीक, सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह छोटे खगोलीय पिंड हैं। ये जिन ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं वो एक मंगल और बृहस्पति के बीच में। क्षुद्र ग्रहों धूमकेतु के बीच में क्या अंतर होता है? क्षुद्र ग्रह लघु चट्टानी ग्रहिकाएं प्लेनेटायड है, जबकि धूमकेतु हिमशीलित गैसों से निर्मित होते हैं जिन्हें चट्टानी और धातु पदार्थ आपस में बांधे रखती हैं। तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। क्षुद्र ग्रह अधिकांशतः पृथ्वी और मंगल के परिक्रमा पथों के बीच में पाए जाते हैं, जबकि धूमकेतु अधिकांशतः शुक्र और बुध के बीच में पाए जाते हैं। ये गलत हो जाएगा। धूमकेतु गोचर दीप्तिमान पुच्छ दर्शाते हैं, जबकि क्षुद्र ग्रह यह नहीं दिखाते हैं। तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। 1-3 सही हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं। धूमकेतु और उल्का। धूमकेतु की पुच्छ सूर्य से दृष्ट होती है क्योंकि जैसे जैसे धूमकेतु सूर्य के चारों ओर घूर्णन करता है वैसे वैसे उसका हल्का द्रव्यमान केवल अपकेंद्री बल के कारण दूर क्षिप्त हो जाता है। नहीं, गलत है। जैसे जैसे धूमकेतु घूर्णन करता है उसका हल्का द्रव्यमान उसकी पुच्छ की दिशा में स्थित किसी तारे द्वारा आकर्षित हो जाता है। ये भी गलत है। सूर्य द्वारा उत्सर्जित विकिरण धूमकेतु पर भैज दाब डालता है जिससे उसकी पुच्छ सूर्य से दूर क्षिप्त हो जाती है। ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। ठीक, अगला देखते हैं। हेल-बाप किसका नाम है? ये पुच्छल तारा है एक प्रकार का। अगला देखते हैं। शूमेकर लेवी 9 धूमकेतु
किस ग्रह से टकराया था? ये आपका बृहस्पति से। अगला देखते हैं, उल्का क्या होता है? उल्का जो है तीव्र गति से चलता तारा, बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट हुए द्रव्य का अंश। ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। ठीक, पृथ्वी के बारे में देखते हैं। 0 डिग्री को जो है भूमध्य रेखा बोलते हैं, 23.5 डिग्री को जो है नॉर्थ में कर्क रेखा, और साउथ में जो है मकर रेखा बोलते हैं। ठीक, 66.5 अंश नॉर्थ में आर्कटिक वृत्त, और 66.5 दक्षिण में क्या बोलते हैं? अंटार्कटिक वृत्त। ठीक है, और उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री नॉर्थ, 90 डिग्री साउथ को दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं। ठीक, और इधर वाला पार्ट जो है पश्चिमी भाग, और इधर पूर्वी भाग। आगे देखते हैं, इससे संबंधित जो क्वेश्चन आएंगे हम उस पर बात करते हैं। एक स्थान की जो सभी सही अंशांशीय स्थिति हो सकती है वह है कौन सा? 45 डिग्री दक्षिण। निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्लोब पर बृहद वृत्त नहीं है? बृहद वृत्त नहीं है, कौन सा है? 60 डिग्री उत्तर अक्षांश। आगे देखते हैं, शून्य अंश अक्षांश तथा शून्य अंश देशांतर अवस्थित है अटलांटिक महासागर में। अगला देखते हैं, प्रधान यामोत्तर ध्रुव वृत्ति तथा विषुवत भूमध्य रेखा का प्रच्छेदन बिंदु अवस्थित है अंध महासागर। ठीक, ये इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आता एग्जाम में। आगे देखते हैं, एक विमान 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश 50 डिग्री पूर्वी देशांतर से उड़ान भरता है और पृथ्वी पर विपरीत सिरे पर नीचे उतरता है। वह स्थान कहाँ पे उतरेगा? 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश 50 डिग्री पूर्वी देशांतर पे। ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। 30 डिग्री दक्षिण 50 डिग्री पश्चिमी, ये भी गलत हो जाएगा। 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पश्चिमी देशांतर, ये भी गलत हो जाएगा। 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश 130 डिग्री जो है पश्चिमी देशांतर पे, ये सही हो जाएगा। ठीक, निम्नलिखित तो नगरों में से कौन दूरतम उत्तर में अवस्थित है? उत्तर में सबसे ज्यादा कौन सा है? ये आपका रोम। यहाँ पे दोस्तों इस तरह से क्वेश्चन आता है एग्जाम में। भारत में भी जो है कुछ स्थान दे देगा, वो पूछेगा कि कौन सा जो है देशांतर के नजदीक है या कौन सा अक्षांश के नजदीक है। इस तरह से क्वेश्चन हर साल पीसीएस में आता रहता है, यूपीएससी में भी आता है। सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी लंबाई वाले सीमा वाला देश कौन सा है? चिली। ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं कितनी? 179। देशांतर रेखा के बारे में देखते हैं। देशांतर रेखा जो है यहाँ पर प्रधान मध्यान्ह देशांतर जो है 0 डिग्री से जाता है ग्रीनविच रेखा से। ठीक है, और 180 डिग्री जो होता है, 180 डिग्री देशांतर जो बोला जाता है उसको अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा भी बोलते हैं। और प्रधान देशांतर रेखा जो है वो 0 डिग्री से जाता है। ठीक है, और इधर वाला पार्ट पूर्वी देशांतर, इधर पश्चिमी देशांतर होता है। आगे देखते हैं, काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे यह स्थित है। कहाँ पे है? 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पे। जब 82.5 अंश पूर्वी देशांतर पर मध्याह्न हो तब प्रातः के 6:30 किस देशांतर या अंश पर होगा? वो 0 डिग्री पूर्वी या पश्चिमी देशांतर पर। ठीक है, आगे देखते हैं, ये 2 स्थानों के बीच
की स्थिति में 90 डिग्री देशांतर का अंतर है, तब दोनों स्थानों के बीच समयांतर कितना हो जाएगा? फिर वो 6 घंटे का हो जाएगा, क्योंकि एक डिग्री देशांतर पर 4 मिनट का अंतर होता है, और 90 देशांतर के अंतर का मतलब हो जाएगा 360 मिनट के बराबर हो जाएगा, और 360 में जो है 60 से भाग देंगे तो 6 घंटा आ जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं। जब ग्रीनविच में मध्यमान होता है तब एक स्थानीय समय 5 घंटे का समय सायं है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा यामोत्तर है जिस पर उपयुक्त जगह अवस्थित होगा? तो लोकेशन क्या हो जाएगा? 75 डिग्री पूर्व में। आगे देखते हैं। कौन सा देशांतर प्रधान यामोत्तर के साथ मिलकर ग्लोब पर बहुत बृहद वृत्त का निर्माण करता है? वो 180 डिग्री। नई सहस्त्राब्दी के सूर्योदय की प्रथम किरण भारत के किस यामोत्तर में दिखाई दी? 93 डिग्री 30 ईस्ट में। किस स्थान पर मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है? किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार क्या होता है? देशांतर रेखा, अक्षांश, अंतर्राष्ट्रीय तीर्थ रेखा, प्रधान यामोत्तर रेखा। ठीक है, और प्रधान यामोत्तर कहाँ से गुजरती है? इंग्लैंड के ग्रीनविच स्थान से गुजरता है। प्रधान यामोत्तर नहीं गुजरती है, कहाँ से? नाइजर से नहीं गुजरती है। ठीक है, बाकी ये अल्जीरिया, फ्रांस, स्पेन तीनों से गुजरता है। प्रधान यामोत्तर गुजरती है, नाइजीरिया से भी गुजरता है, नाइजीरिया से नहीं, नाइजर से गुजरता है। ठीक है, तो नाइजर इसमें तो ऑप्शन में है नहीं, तो इसमें कौन कौन सा? अल्जीरिया हो जाएगा, अल्जीरिया सही है। ठीक है, और फ्रांस भी सही है, नाइजीरिया गलत हो जाएगा। ठीक है, और पुर्तगाल भी गलत, एक तो सही है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित स्थानों में किनका समय जीएमटी के समान? आगरा, डबलिन, मैड्रिड, लिस्बन। इसमें से जो है 1, 2, 4 सही हो जाएगा। ठीक, अगला देखते हैं। किसी एक क्षण निम्नलिखित नगरों में से किस एक में घड़ी समय अन्य नगरों के घड़ी के समयों के समान नहीं होता है? तो लंदन यूके, लिस्बन पुर्तगाल, आगरा घाना आदि सभावा में ऐसा नहीं होता। ठीक, ग्रीनविच की देशांतर रेखा पूर्व से पश्चिम की स्थित होने के आधार पर निम्नलिखित देशों के मानक समय ग्रीनविच माध्य समय हो समय से या तो आगे है या पीछे। कौन सा जगह है वो? ग्रीनविच माध्य समय से आगे से पीछे के क्रम की दृष्टि से देशों के मानक समय का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही होगा? ठीक है, तो सबसे पहले जो है इसमें जापान हो जाएगा, और फिर दूसरे नंबर पे इराक हो जाएगा, तीसरे नंबर पे ये ग्रीस हो जाएगा, और फिर जो है ये 4 नंबर पे हो जाएगा। तो 5, 3, 2, 1, 4 ये सही हो जाएगा। ठीक, अगला देखते हैं। जब IST यामोत्तर पर दोपहर होती है तब धरती पर अन्य स्थान पर लोग अपनी सुबह 6 बजे की चाय ले रहे होते हैं। उस स्थान का देशांतर 7 डिग्री 30 वेस्ट होता है। ग्रीनविच से दोपहर 12 बजे एक तार भेजा गया। तार संप्रेषित करने में 12 मिनट का समय लगा। वह एक नगर में 6 बजे सायं को पहुंचा। नगर का देशांतर कितना हो जाएगा? 97 पूर्व, 87 पूर्व में हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा खींची जाती है। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा खींची जाती है अफ्रीका से होकर, एशिया से होकर, प्रशांत महासागर से होकर। प्रशांत महासागर से ही हो जाएगा। ठीक,
तिथि निर्धारक रेखा पर ग्रीनविच से 12 घंटे का अंतर है, ये सही हो जाएगा। तिथि निर्धारक रेखा 180 डिग्री देशांतर पर स्थित है, तो ये स्टेटमेंट ये भी सही है, दोनों एक दूसरे का व्याख्या भी करते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन, ग्लोब पर दोनों स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी नहीं होती है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि पृथ्वी के घूर्णन की दिशा उत्क्रमित कर दिया जाए तो जब अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर दोपहर हो तो भारतीय मानक समय क्या होगा? भारतीय मानक समय 6.5 घंटा हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा एक जल डमरू मध्य अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सबसे निकट है? मलक्का, बेरिंग जो है सबसे नजदीक है। ठीक, बेरिंग जो है ये अमेरिका के अलास्का और रसिया का जो है प्रायद्वीप को अलग करता है, और बेरिंग जल संधि को जो है जोड़ता है। ठीक है, आगे देखते हैं, एक जहाज एल्यूशियन द्वीप समूह के पूर्वी छोर से डच हार्बर की ओर जा रहा है। 1 जनवरी 1999 को 23:30 बजे 180 यामोत्तर को पार करता है। यामोत्तर को पार करने में समय से 1 घंटे की यात्रा करने के बाद जहाज का कप्तान अपनी डायरी में कौन सा समय निर्धारित कर देगा? तो समय क्या हो जाएगा फिर? ये जनवरी 2:30। ठीक है, आगे देखते हैं, पश्चिम की ओर यात्रा करने वाला एक जहाज कैप्टन ने 90 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर स्थानीय समय 10 बजे सोमवार लिखा है। यदि उसके जहाज की गति वही है तो पृथ्वी के घूर्णन की है, तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर वह किस स्थानीय समय और दिन को प्राप्त करेगा? तो 10 तारीख को सोमवार को। ठीक है, नहीं 10 बजे जो है सोमवार को पहुंचेगा। ठीक है, अगला देखते हैं, किसी जहाज को सबसे कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए निम्नलिखित में से किस मार्ग को बनाना चाहिए? देशांतर को जो है बनाना चाहिए। ठीक, किसी जगह का स्थानीय समय 6 बजे पर आता है, जबकि ग्रीनविच मेन टाइम 3 बजे है, उस जगह की देशांतर रेखा क्या होगी? 45 डिग्री पश्चिम, 45 पूर्वी, 120 पूर्वी, 120 पश्चिमी, तो ये 45 डिग्री पूर्व हो जाएगा। ठीक है, 45 डिग्री पूर्व। अगला देखते हैं, 90 पूर्वी देशांतर पर स्थित थिम्पू का स्थानीय समय निर्धारित कीजिए जब ग्रीनविच 0 डिग्री में दोपहर 12 बजे का समय है, तो क्या समय हो जाएगा? 6 PM। निम्न में से कौन सा एक समय की प्राकृतिक इकाई नहीं है? कौन सा नहीं है? मानक समय। अगला देखते हैं, तो आज का टॉपिक दोस्तों यहीं पे खत्म होता है, और नेक्स्ट क्लास में हम जल्दी ही मिलेंगे कुछ इम्पोर्टेंस टॉपिक को लेके, जो आपके पीसीएस में आने वाले इम्पोर्टेंस टॉपिक होंगे। और आज का वीडियो अगर अच्छा लगा कमेंट्स करें, कुछ भी बातें आपको बताना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को जो है ज़रूर शेयर करें। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत।